देखिए स्टूडेंट्स, कल हमने देखे थे दायरवी हरकत किसे कहते हैं। दायरवी हरकत की मिसालें क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या है। फिर वहां से हमने देखे थे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी एक्स्ट्रा दायरवी हरकत किसे कहते हैं। तो ये और उसकी कुछ मिसालें देखे थे। अब हम देखेंगे इसरा। इसरा या एक्सीलरेशन, इसरा किसे कहा जाता है, आपने पढ़े हैं। जैसा कि रफ्तार किसे कहा जाता है, हटाओ में तब्दीली की शरह को रफ्तार कहते हैं और रफ्तार में तब्दीली की शरह को इसरा कहा जाता है। इसरा किसे कहते हैं, रफ्तार में तब्दीली होती है, एक इंटरवल के बाद रफ्तार में तब्दीली होती है दिए गए वक्त में। रफ्तार में तब्दीली की शरह को ही हम क्या कहते हैं, इसरा कहते हैं, यानी रफ्तार में तब्दीली। अब रफ्तार में तब्दीली, दायरवी हरकत के दौरान रफ्तार में तब्दीली किस तरह से होती है। तो देखिए हम यहाँ पर इसको समझने के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि एक कोई तो भी पार्टिकल है, कोई तो भी एक जिस्म है और जो दायरे के मुहित पर ओ मरकज का दायरा है। मान लीजिए कि ये ओ मरकज है और ओ मरकज का एक दायरा है और इस दायरे के मुहित पर एक जर्रा, एक ऑब्जेक्ट जो है दायरी हरकत अंजाम दे रहा है। तो यहां पर अब मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो उसके मुहित पर, उसके पेरीमीटर पर यानी कि सर्कमफ्रेंस पर उसकी रफ्तार जो रहती है खत्ती रफ्तार रहती है, लीनियर वेलोसिटी रहती है। क्या रहती है, लीनियर वेलोसिटी, खत्ती रफ्तार, लीनियर वेलोसिटी रहती है दायरे के मुहित पर। लेकिन यहां पर अलग अलग टाइम में उसका एंगुलर पोजीशन भी रहती है। मान लीजिए t1 में θ1 है, t2 में θ2 है, तो एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होती है। यहां पर दायरे के मुहित पर यानी सर्कमफ्रेंस पर उसकी खत्ती रफ्तार होती है। खत्ती रफ्तार को हम v से देते हैं। तो खत्ती रफ्तार उसकी v है कहां, दायरे के मुहित पर, और ये ऑब्जेक्ट जो है दायरी हरकत अंजाम दे रहा है। तो आप देखेंगे कि दायरे के मुहित के कोई भी पॉइंट पर, यहां पर लो, यहां पर लो, यहां पर लो, कोई भी पॉइंट पर जब कोई जर्रा दायरी हरकत अंजाम देता है तो दायरे के मुहित पर किसी भी मुकाम पर जर्रे की रफ्तार की सिमत उस पॉइंट से, दायरे के मुहित पर जिस पॉइंट पर है वो, जिस मुकाम पर है उस मुकाम पर हम एक टेंजेंट इस तरह से खींचते हैं और ये टेंजेंट ही उस जर्रे की दायरे के मुहित पर, दायरे के मुहित पर उस मुकाम पर रफ्तार होती है। यानी दायरे के मुहित पर जर्रे की रफ्तार उस नुक्ते से खींचे गए मुमास से देते हैं। मुमास क्या है, टेंजेंट। दायरे के मुहित पर जर्रे की रफ्तार की सिमत हम किस तरह से देते हैं, उस नुक्ते से, दायरे के मुहित पर जिस मुकाम पर है उस मुकाम से ये मुमास खींचकर, टेंजेंट खींचकर, मुमास खींचकर हम रफ्तार की सिमत को बताते हैं। यानी ये क्या है, रफ्तार की सिमत है। ये जो मुमास है, जरा यहां पर है, दायरे हरकत के दौरान यहां पर है, तो इस नुक्ते से हम क्या खींचते हैं, मुमास खींचते हैं। वो मुमास ही क्या है, रफ्तार की सिमत जाहिर करता है, ये खत्ती रफ्तार की सिमत जाहिर करता है। अब यहां पर आप देखेंगे कि जरा दायरी हरकत करता हुआ यहां पर आता है ना, तो यहां पर उसकी रफ्तार की सिमत कैसे देंगे, तो यहां से भी इस तरह से एक मुमास खींचा जाएगा। ये मुमास ही, ये टेंजेंट ही जो है जर्रे की रफ्तार की सिमत जाहिर करता है। अब मान लीजिए कि जर्रा यहां पर आ रहा है, यहां भी जर्रे की रफ्तार की सिमत, उसकी कदर मुस्तकिल हो सकती है। जर्रा यहां पर हो सकता है ये 2 मीटर 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से यहां पर हरकत कर रहा हो, यहां पर भी 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, यहां पर भी 3 मीटर पर सेकंड, यहां पर भी 3 मीटर पर सेकंड। रफ्तार की कदर मुस्तकिल है, क्योंकि रफ्तार क्या है, रफ्तार जो है सिमती मिकदार, रफ्तार क्या है, ये सिमती मिकदार है। सिमती मिकदार क्या है, मतलब इसकी कदर भी है
और इसकी सिमत भी है। और यहाँ क्या लिखा है कि रफ्तार में तब्दीली की शरह को इसरा कहते हैं। तो रफ्तार तो 3 तरीकों से तब्दील हो सकती है। तो पहला हम तरीका यहाँ देख रहे हैं कि जरा जब दायरे की मुहित पर हरकत करता है तो उसकी रफ्तार की सिमत दायरे की मुहित के उस नुक्ते से खींचे गए मुमास से देते हैं। अब जरा यहाँ पर है, दायरे हरकत करता हुआ यहाँ पर है, तो यहाँ से मुमास खींच कर देंगे। जरा यहाँ पर है तो यहाँ से मुमास खींच कर हम जर्रे की रफ्तार की सिमत को जाहिर करेंगे। अगर जरा यहाँ पर है तो रफ्तार की सिमत यहाँ से खींचे गए मुमास से देंगे, ये भी टी है। अगर जरा यहाँ पर है तो उसकी रफ्तार की सिमत हम यहाँ इस तरह से इस नुक्ते से मुमास खींचकर बताएंगे। अब यहां से आप क्या देख रहे हैं कि रफ्तार, तो देखिए रफ्तार की सिमत, रफ्तार की कद्र, क्योंकि रफ्तार सिमती मिकदार है और रफ्तार सिमती मिकदार है तो उसकी कद्र भी है और उसकी सिमत भी है ना। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब दायरे की हरकत करता है तो उसकी सिमत इस तरफ, यहाँ पर है जरा दायरे की मुहित पर इस तरफ है, यहाँ पर है तो फिर थोड़ी सी चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ है तो इस तरह से हो जाएंगे, यहाँ है तो इस तरह से हो जाएंगे। यानी यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पर लेफ्ट डायरेक्शन में, यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पर राइट डायरेक्शन में। यानी यहाँ पर कि मुख्तलिफ मुकामात पर रफ्तार की सिमत मुख्तलिफ है। यूं कहिए कि हर लम्हा रफ्तार की सिमत तब्दील हो रही है, हर लम्हा, हर एक पॉइंट पर, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी रफ्तार की सिमत कांस्टेंट नहीं है, हम रख ही नहीं सकते रफ्तार की सिमत, क्योंकि जब वो दायरे हरकत करेगा तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, और हर पॉइंट पर रफ्तार की सिमत जो रहेगी वो डिफरेंट रहेगी। रफ्तार की सिमत, डायरेक्शन उसकी डिफरेंट रहेगी, यहाँ पर इस तरफ है, यहाँ पर इस तरफ है, यहाँ पर इस तरफ है। और जब रफ्तार में तब्दीली होती है, रफ्तार की सिमत में तब्दीली होती है, तो वहां पर इसरा पैदा होता है। और वो इसरा की जो सिमत रहती है, वो इसरा की सिमत जो होती है मरकज की जानिब होती है। इस तरह वो जो इसरा है, वो इसरा ये रेडियस के जरिए से, ये दायरे के निस्पुत्र के जरिए से, ये क्या है, रेडियस है, और ये रेडियस के जरिए से मरकज की जानिब अमल करती है, दायरे के मरकज की जानिब वो इसरा अमल करता है। क्यों? क्योंकि अभी हमने क्या देखे कि रफ्तार में तब्दीली की शरह को इसरा कहते हैं, तो यहाँ रफ्तार में तब्दीली हो रही है, लेकिन रफ्तार की सिमत में तब्दीली के सबब यहाँ पर इसरा पैदा हो रहा है। और वो जो इसरा पैदा हो रहा है रफ्तार में सिमत की तब्दीली के सबब, उस इसरा की सिमत जो है निस्पुत्र के जरिए मरकज की जानिब रहती है, टुवर्ड्स द सेंटर रहती है, सेंटर की जानिब रहती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, इसरा कहते हैं। और क्योंकि उसकी सिमत जो है टुवर्ड्स द सेंटर है, तो उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे, जिसे हम मरकज जु इसरा भी कहते हैं, मरकज जु इसरा, मरकज जु सेंट्रीपिटल यानी सेंटर की तरफ, और मरकज जो है मरकज की तरफ, जो के माने होते हैं मरकज की तरफ। तो यहाँ पर रफ्तार की सिमत में तब्दीली के सबब जो इसरा पैदा हो रहा है इस पार्टिकल पर, जो कि दायरे हरकत अंजाम दे रहा है, तो वो जो इसरा पैदा हो रहा है वो रेडियस के जरिए से सेंटर की जानिब है। उसकी डायरेक्शन क्या है, इसरा भी एक क्या है, इसरा भी एक जो है सिमती मिकदार है, जिसकी सिमत किस तरफ है, सेंटर की जानिब है, और वो निस्पुत्र के जरिए सेंटर की जानिब है, इसलिए उसको हम क्या कर रहे हैं, मरकज जो इसरा कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कर रहे हैं। और ये एक्सेलरेशन काय के सबब पैदा हो रहा है, रफ्तार की सिमत में तब्दीली के सबब, क्योंकि दायरे हरकत के दौरान जरा हर एक लम्हा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो हर एक पॉइंट पर, दायरे की मुहित के हर एक पॉइंट पर रफ्तार की सिमत तब्दीली हो रही है, और रफ्तार की सिमत को हम कांस्टेंट नहीं कर सकते हैं। वो दायरी हरकत कोई भी टाइप की हो, वो यूनिफॉर्म हो या गैर यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, गैर एक्सा हो या एक्सा हो, तो उसकी रफ्तार की सिमत को हम कांस्टेंट नहीं रख सकते, क्योंकि जब जरा दायरे की मुहित पर हरकत करेगा तो हर एक लम्हा उसकी सिमत तब्दील होगी, और सिमत तब्दील होने के सबब ये पार्टिकल पर जो इसरा पैदा होगा उसकी सिमत निस्पुत्र के जरिए सेंटर की जानिब होगी, और इसी वजह से उसे हम क्या कह रहे हैं, मरकज जो इसरा कह रहे हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कह रहे हैं। इसे हम इस तरह से भी जाहिर करते हैं, एसी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसकी कद्र जो है हम v² r से देते हैं, यानी अगर हमारे को
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है तो हम इसकी कदर को इस तरह से v² से देते हैं। अब एक बात ख्याल रखिए, यहाँ पर ये जो इसरा पैदा हो रहा है, ये इसरा जो है रफ्तार की सिमत में तब्दीली के सबब पैदा हो रहा है, इसलिए हम उसको, और ये रेडियस के जरिए से मरकज की जानिब है, तो इसलिए इसका एक और नाम है रेडियल एक्सेलरेशन। इसको हम रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, इसे रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, निष्पुत्र के जरिए। ठीक है, तो ये हो गया रेडियल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब ये काय की तब्दीली की सबब, सिमत की तब्दीली की सबब। अब हम, सिमत तो तब्दील होती ही है दायरे की हरकत के दौरान, दायरे के मुहित पर पार्टिकल या जर्रा कोई भी मुकाम पर हो तो रफ्तार की सिमत तो तब्दील होती है। ठीक है, अब अगर मान लो कि रफ्तार की कदर हम मुस्तकिल रखते हैं और सिमत तब्दील होती है, तो इसरा कौन सा पैदा हो रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। रफ्तार की कदर मुस्तकिल है, यहाँ पर भी 3 मीटर पर सेकंड है रफ्तार की कदर, यहाँ पर भी 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहा है, यहाँ पर भी 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, यहाँ पर भी 3 मीटर पर सेकंड, हर एक पॉइंट पर उसकी रफ्तार देखेंगे तो 3 मीटर पर सेकंड, यानी रफ्तार की कदर मुस्तकिल और सिमत तब्दील हुई, जिसकी वजह से जो इसरा, इस पार्टिकल पर इसरा पैदा हो रहा है, एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, वो क्या है, मरकज की जानिब है, निष्पुत्र की जानिब, निष्पुत्र के जरिए से मरकज की जानिब। इसलिए उसको हम सेंटर सीकिंग या मरकज जो इसरा या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, और उसको हम इस जाब्ते से देते हैं। इस जाब्ते से उसको कैलकुलेट किया जा सकता है, AC = v²/r, v²/r। अब अगर मान लीजिए कि उसकी कदर अलग अलग है, यानी जर्रे की रफ्तार यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर 3 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर 4 मीटर पर सेकंड है, लेकिन दायरी हरकत के दौरान जर्रे की रफ्तार की कदर जो है वो तब्दील हो रही है। यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर 2 मीटर है, यहाँ 3 मीटर है, 4 मीटर पर सेकंड या 5 मीटर, यानी अलग अलग है इस तरह से। तो यहाँ पर 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, फिर 4 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, इस तरह से इसकी कदर तब्दील हो रही है। तो रफ्तार की कदर तब्दील हो रही है, सिमत तब्दील होने के सबब मरकज जो इसरा पैदा हो रहा था। अब अगर उसकी कदर अलग अलग है, हर एक मुकाम पर कदर तब्दील हो रही है ना, सिमत तो तब्दील होंगी, कोई भी हरकत रहे, दायरी हरकत कोई भी टाइप की रहे, तो सिमत तो तब्दील होंगी, लेकिन अब कदर तब्दील हो रही है, अलग अलग जगह पर, अलग अलग पॉइंट्स पर रफ्तार की कदर क्या है, अलग अलग है। तो कदर में तब्दीली के सबब जो इसरा पैदा होता है, कदर में तब्दीली के सबब जो इसरा पैदा होता है, उस इसरा को हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या मुमासी इसरा। दूसरा कौन सा है, मुमासी इसरा कहते हैं, उसको हम मुमासी इसरा, उसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, उसको टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बोलेंगे। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कब पैदा हो रहे हैं, कि जब उसकी कद दायरी हरकत करने वाले जर्रे की, सर्कुलर मोशन अंजाम देने वाले जर्रे की दायरे के मुहित पर रफ्तार की कदर अगर तब्दील हो रही है, तो रफ्तार की कदर में तब्दीली के सबब जो इसरा पैदा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मुमासी इसरा कहते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी मुमासी इसरा किसे कहते हैं, दायरी हरकत के दौरान, दायरी हरकत के दौरान रफ्तार की कदर, रफ्तार की कदर में तब्दीली के सबब, कदर में तब्दीली के सबब जो इसरा पैदा होता है, जो इसरा पैदा होता है, उसे मुमासी इसरा, उसे मुमासी इसरा कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, मुमासी इसरा कहा जाता है। और मरकज जो इसरा, मरकज जो इसरा किसे कहेंगे,
देखिए दायरवी हरकत के दौरान, दायरवी हरकत के दौरान, दायरवी हरकत के दौरान जर्रे की रफ्तार की सिमत में तब्दीली के सबब, तब्दीली के सबब जो इसरा पैदा होता है, जो इसरा पैदा होता है उसे मरकज जो इसरा, मरकज जो इसरा कहते हैं। ये मरकज जो इसरा होगा। सिमत में तब्दीली के सबब जो इसरा पैदा होता है, रफ्तार की सिमत में, दायरवी हरकत के दौरान रफ्तार की सिमत में तब्दीली के सबब जो इसरा पैदा होता है उसको मरकज जो इसरा कहते हैं। और रफ्तार की कदर के सबब, रफ्तार की कदर के सबब जो इसरा पैदा होता है उसे हम क्या कहते हैं, मुमासी इसरा कहते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम 80 से, 80 इज इक्वल टू आर अल्फा, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया। तो इसे लिख सकते हैं आप, नोट कर लीजिए इसको। तो देखिए इस तरह से हम देखे हैं कि रफ्तार में तब्दीली दो तरह की या तीन तरह की होती है। एक तो अगर सिमत तब्दील हो रही है तो जो इसरा पैदा होता है उसे हम रेडियल एक्सीलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। इसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन या मरकज जो इसरा क्यों पैदा होता है, रफ्तार की सिमत में तब्दीली के सबब। जब जरा दायरवी हरकत अंजाम देता है तो दायरवी हरकत के दौरान दायरे के मुहित पर हर एक लम्हा जर्रे की रफ्तार की सिमत तब्दील होती रहती है। और सिमत में तब्दीली के सबब क्या होता है, इसरा पैदा होता है, जिसकी सिमत जो रहती है वो निस्पुत्र के जरिए मरकज की जानिब रहती है। और ये जो रहता है ये मुमास के उमुदन रहता है, ये मुमास की जो रहता है उमुदन रहता है। ये जो एसी है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन यहाँ पैदा हो रहा है, इसकी जो डायरेक्शन है सेंटर की जानिब है, मरकज की जानिब है, निस्पुत्र के जरिए से। लेकिन ये जो है ये मुमास पर उमुदन रहता है। देखिए ये क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है, यानी रेडियस है, रेडियस के जरिए से हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन बता रहे हैं। और ये काय पर उमुदन है, ये इस जर्रे से खींचे गए मुमास पर, यानी मुमास और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, यानी ये रफ्तार की सिमत है। यहाँ रफ्तार, ये रफ्तार और एक्सेलरेशन क्या है, उमुदन है, परपेंडिकुलर है, कायमी मरकज जो इसरा में। अब इसकी मरकज जो इसरा की ये मिसाल कहां पर देखने को मिलती है, तो एक्सा दायरवी हरकत के दौरान जो इसरा पैदा होता है वो मरकज जो इसरा होता है। क्योंकि एक्सा दायरवी हरकत किसे कहते हैं, एक्सा दायरवी हरकत में रफ्तार की कदर मुस्तकिल रहती है, कदर मुस्तकिल रहती है, लेकिन सिमत हर लम्हा तब्दील होती रहती है। और सिमत में तब्दीली के सबब ही यह इसरा पैदा हुआ है। तो जिस रफ्तार, जिस दायरवी हरकत में रफ्तार की कदर, स्पीड कांस्टेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सा दायरवी हरकत कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ रफ्तार की डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसकी कदर चेंज नहीं हो रही। कदर तो मुस्तकिल है, यहाँ पर भी 3 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर भी 3 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर भी 3, हर एक पॉइंट पर 3 मीटर पर सेकंड रफ्तार की कदर है। तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सा दायरवी हरकत कहते हैं। और एक्सा दायरवी हरकत में ये मरकज जो इसरा पैदा होता है, ठीक है। और ये जो मरकज जो इसरा पैदा हुआ इसकी डायरेक्शन जो है ये मुमास की, यानी रफ्तार की, ये क्या है, रफ्तार की डायरेक्शन जाहिर करता है मुमास। ये टेंजेंट जो है वेलोसिटी की डायरेक्शन जाहिर करता है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन और मुमास ये क्या है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, उमुदन है। इसी तरह से यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर दायरवी हरकत के दौरान रफ्तार की कदर तब्दील हो रही है,
जैसा कि अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल है या कोई जिस्म है वो दायवी हरकत अंजाम दे रहा है, तो दायवी हरकत के दौरान जब वो ये टॉप पोजीशन से, यानी मान लीजिए कि एक पत्थर है और उसको हमने धागा बांधा है, धागे का दूसरा सिरा हमारे हाथ पकड़े और इस तरह से उसको घुमा रहे हैं, यानी वर्टिकल सर्कल में उम्मूदी दायरे में घुमा रहे हैं उसको, ऐसा नहीं घुमा रहे हैं, ये उफकी दायरा हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, उम्मूदी दायरा। इस तरह से जो साइकिल का पहिया घूमता है ना, नीचे जाता है टॉप सिरा, बॉटम में जाता है, बॉटम का सिरा ऊपर आता है। इस तरह से अगर वो उम्मूदी दायरे में हरकत करता है तो जब वो इस तरह से घूमेगा, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जब पार्टिकल ये बॉटम पोजीशन पर आएगा तो उसकी रफ्तार बढ़ जाएगी, है ना, और जब ये ऊपर जाएगा तो रफ्तार कम हो जाएगी, है ना, ये रफ्तार यहाँ पर बढ़ जाएगी, यानी रफ्तार की कदर जो है तब्दील हो रही है। और जहां पर रफ्तार की कदर तब्दील होती है वहां पर जो है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पैदा होता है। यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन काहे के सबब पैदा होता है, कदर में तब्दीली के सबब, कदर में तब्दीली के सबब। सिमत तो तब्दील हो ही रही है, यहां से तब्दील होंगी। अगर ये पार्टिकल यहाँ पर है तो इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, रफ्तार की डायरेक्शन यहाँ ऐसी देंगे, यहाँ पर ऐसी देंगे, यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, रफ्तार की सिमत तो तब्दील हो ही रही, रफ्तार की सिमत के साथ साथ कदर भी तब्दील हो रही। यहाँ रफ्तार 3 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड है, फिर यहाँ 3 मीटर, यहाँ पर इस तरह से रफ्तार की कदर बदल रही, अलग अलग जगह पर रफ्तार की कदर अलग अलग है। और रफ्तार में कदर के सबब यहाँ पर मुमासी इसरा पैदा हो रहा है। यानी मुमासी इसरा कहाँ पैदा होता है, गैर एक्स्ट्रा दायवी हरकत में। ये क्या है, गैर एक्स्ट्रा दायवी हरकत है, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यहाँ पर रफ्तार की कदर तब्दील हुई है, इसी वजह से इस दायवी हरकत को हम गैर एक्स्ट्रा दायवी हरकत कहते हैं। और गैर एक्स्ट्रा दायवी हरकत में मुमासी इसरा पैदा होता है। और ये जो मुमासी इसरा की सिमत रहती है, यहाँ पर ये मुमासी इसरा की सिमत जो रहती है ये रफ्तार की जानिब ही रहती है। ये क्या रहती है, रफ्तार की जानिब ही रहती है, यानी ये रफ्तार की सिमत ATE, ये रेडियस, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये रहती है। कदर के सबब जो इसरा पैदा हो रहा है उसको मुमासी इसरा कहते हैं, सिमत के सबब जो इसरा पैदा हो रहा है उसको हम मरकजू इसरा कहते हैं। मरकजू इसरा ये है AC, ये मरकजू इसरा है, ये पार्टिकल है यहाँ पर, और ये क्या है, मुमासी इसरा है, ये AT, जिसको मुमासी इसरा को हम AT से जाहिर करते हैं, स्मॉल AT, ठीक है। अब तीसरी टाइप कौन सी रहेगी, नेट एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन, कुल इसरा। कुल इसरा कैसे निकाला जाता है, देखिए, तो ये क्या हो गया, अब ये दोनों की वेक्टर क्वांटिटी है, ये मुमासी इसरा काफी सबब पैदा होता है, कदर में तब्दीली के सबब, जो दायवी हरकत के दौरान कदर में तब्दीली के सबब, रफ्तार की कदर में तब्दीली के सबब जो इसरा पैदा होता है उसको हम क्या कहते हैं, मुमासी इसरा कहते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी क्या है, एक सिमती मिकदार है। तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की है, मुमासी इसरा की जो सिमत है वो मुमास की जानिब है, यानी इसरा के दो अज्जा बन गए हैं। यहाँ पर दायवी हरकत के दौरान जो इसरा पैदा हो रहा है, ये इसरा जो पैदा हो रहा है, इसरा के दो कंपोनेंट बन गए, दो अज्जा बन गए हैं, एक मरकज की जानिब, एक मुमास की जानिब, एक टेंजेंट की जानिब। तो मुमास मरकज की जानिब को AC से जाहिर करते हैं, एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर और एक्सेलरेशन टुवर्ड द टेंजेंट, ये दो जानिब यहाँ पर इसरा पैदा हो गया, इसरा के दो अज्जा बन गए। इसरा का एक असर मरकज की जानिब, दूसरा असर जो है मुमास की जानिब है। अब हमारे को टोटल इसरा निकालना है, कुल इसरा निकालना है, नेट इसरा निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि ये दो सिमती मिकदारों की मदद से AC और AT, ये AC है और ये AT है, ये दो वेक्टर्स की मदद से, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर की मदद से हम ये मुतवाजिल अजला को मुकम्मल करते हैं। ये दो जिलों की मदद से हम क्या करते हैं, मुतवाजिल अजला को, पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते हैं। तो पैरेललोग्राम इस तरह से ये बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर इसके ये पॉइंट से ये पॉइंट मिलाने वाला क्या है, ये क्या रहेगा, ये ऑर्थोगोनल है, उसका डायगोनल है, सॉरी, ये डायगोनल है उसका,
और ये डायगोनल ही नेट एक्सेलरेशन दिखाएगा। तो कैसे निकालते हैं हम? तो देखिए नेट ए नेट बराबर होगा AC बार प्लस AT बार, और इसकी अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी ये जो है रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट दोनों इस तरह का क्या है टोटल नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन का ही बराबर होगा, नेट एक्सेलरेशन बराबर होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। ये हमने वेक्टर एडिशन में देखे हैं। वेक्टर एडिशन में कैसे देखे कि अगर ये A बार है और ये B बार है, तो मुसलस के कानून के मुताबिक सिम्पली मिकदारों की जमा के दो कानून देखे थे हमने, एक मुसलस का कानून, एक मुतवाज़िल अज़ला का कानून। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मुतवाज़िल अज़ला का कानून अगर हम यहाँ से मुकम्मल करते हैं और इसको मुसलस बनाते हैं, पहले हम मुसलस का देख लेते। मुसलस से क्या बताया था मैंने, इस तरह से बताया था, ये B बार, तो ये टोटल ये नेट कितना होता है A बार जमा B बार, ये जो है, ठीक है। और पैरेललोग्राम में इस तरह से दो अगर हम मुद्दा सिमती है, ये A बार है, ये B बार है, तो इसका जो रिजल्टेंट है, इसका रिजल्टेंट ये पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर कर उसके डायगोनल से दिया जाता है, ये रिजल्टेंट है इसका, है ना। तो R बराबर कितना होता है यहाँ पर, देखिए रिजल्टेंट अगर देखना है तो R इज इक्वल टू होता है, ऐसा देखे थे हमने, R बराबर जब ये नेट एक्सीलरेशन की मैग्नीट्यूड निकालना है, ये तो हमने क्या निकाला, इसके वेक्टर है, नेट एक्सीलरेशन निकाले हैं, ये वेक्टर हो गया, इसकी मैग्नीट्यूड निकालना है तो देखिए इसकी, तो ये क्या हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर प्लस ट्वाइस AC AT cos थीटा। इस तरह से हम इसकी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं ये फॉर्मूले की मदद से। तो AC कितना है, रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर प्लस ट्वाइस AC AT इंटू कॉस थीटा। थीटा कितना है यहाँ पर, दो वेक्टर के दरमियान का जो एंगल है वो 90 है, और cos 90 कितना होता है, 0 होता है, और cos 90 कितना होगा, 0। तो ये टोटल क्वांटिटी 0 हो जाएंगी। क्या बच रहा है यहाँ पर, A नेट बराबर R क्या है, A नेट है, R यानी ये, और ये कितना है, इसको हम बोलते हैं नेट एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन की कदर कितनी होगी, मैग्नीट्यूड कितनी होगी, रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस रूट AT स्क्वायर, ये इसकी मैग्नीट्यूड होगी। A नेट और A नेट को इस तरह से ये उसकी वेक्टर क्वांटिटी होगी और ये उसकी मैग्नीट्यूड होगी। यानी यहां पर हमने इस तरह देखे हैं, तो इस तरह क्यों पैदा होता है, रफ्तार में तब्दीली के सबब। और रफ्तार में तब्दीली तीन तरह की होती है, एक तो सिमत में तब्दीली के सबब जो इसरा पैदा होता है उसको मरकज जो इसरा कहते हैं। सिमत में तब्दीली होती है लेकिन कदर तब्दील नहीं होती है, तो वो उसे हम एक्स्ट्रा दायरी हरकत कहते हैं। और एक्स्ट्रा दायरी हरकत में जो इसरा पैदा होता है उसे हम क्या कहते हैं, मरकज जो इसरा कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ये फार्मूला क्या है, VAC is equal to V square upon R, ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहां देखने को मिलता है, एक्सल दायरी हरकत में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो ये हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। और दूसरी बात, रफ्तार में तब्दीली सिमत के साथ कदर में भी तब्दीली हो सकती है। अगर रफ्तार के कदर में दायरी हरकत के दौरान रफ्तार के कदर में तब्दीली हो रही है तो उस वक्त जो इसरा पैदा होता है उसको मुमासी इसरा कहते हैं। और मुमासी इसरा की सिमत जो रहती है मुमास की जानिब रहती है, जिस जानिब रफ्तार की सिमत है उसी जानिब रफ्तार मुमास की भी सिमत रहती है। ये मुमासी इसरा की पहचान, ठीक है। तो ये मुमासी इसरा की डायरेक्शन है। लेकिन सेंट्रीपिटल या मरकज जो इसरा में उसकी डायरेक्शन किधर रहती है, मरकज की जानिब रहती है, मरकज की जानिब रहती है। और मुमासी इसरा में इसरा की डायरेक्शन रफ्तार की जानिब रहती है, कि रफ्तार AT, ठीक है। तो कदर में तब्दीली के समय जो इसरा पैदा होता है उसको हम क्या कहते हैं, मुमासी इसरा कहते हैं। और मुमासी इसरा के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, AT इज इक्वल टू R अल्फा, ठीक है। तो
अब क्या है हमारे पास, सिमत में तब्दीली के समय जो इसरा पैदा हो रहा है उसको हम मरकजी इसरा करें, कद्र में तब्दीली के समय जो इसरा पैदा हो रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, मुमासी इसरा कर रहे हैं। अब अगर दोनों भी तब्दील हो रहे हैं दायमी हरकत के दौरान, ये भी तो हो सकता है ना कि इसकी सिमत भी तब्दील हो रही है, यहाँ पर सिमत तो तब्दील होंगी, वो एक्स्ट्रा दायमी हरकत हो या गैर एक्स्ट्रा दायमी हरकत हो, सिमत तो तब्दील होंगी। तो यहाँ अगर मान लो कि दोनों भी तब्दील हो रहे हैं, सिमत भी और कद्र भी दोनों भी तब्दील हो रहे हैं, तभी जो इसरा पैदा होगा वो नेट इसरा पैदा होगा, कुल इसरा पैदा होगा, और नेट इसरा की कद्र हम ये जाब्ते से निकालते हैं। तो यहाँ पर ये मुमासी इसरा हो गया, ये मरकज जो इसरा हो गया, तो दोनों का नेट इसरा जो है हम मुतवाजिल अजला को मुतवाजिल अजला की मुकम्मल कर सिमती तरीके से उसका नेट इसरा निकालते हैं। तो इसका नेट इसरा कौन सा होगा, ये पैरेललोग्राम को हमने कंप्लीट किया, और पैरेललोग्राम का जो वित्र होगा, डायगोनल होगा, वो वित्र ही कुल इसरा दिखाएगा। तो वो कुल इसरा को हम इससे जाहिर करते हैं, ये मुतवाजिल अजला का क्या है, वित्र है, और कुल इसरा को मुतवाजिल अजला के वित्र से ही जाहिर करते हैं। तो इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां हम देखें ए नेट बार बराबर ए सी बार प्लस ए टी बार, लेकिन इसके अगर कद्र निकालना हो तो हमारे पास एक जाब्ता था, मैंने बताया था, रिजल्टेंट आर बराबर पैरेललोग्राम में देखे थे हमने, पैरेललोग्राम क्या है, सिमती मिकदारों की जमा का एक तरीका है जिसमें मैग्नीट्यूड कहां से निकाली जाती है, आर बराबर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा से दी जाती है। तो यहाँ पर पी और क्यू ए सी और ए टी है, और आर जो है ए नेट है। तो यहां से अगर कद्र निकाले तो ये जाब्ते से निकालेंगे, ये जाब्ते से ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए सी ए टी कॉस थीटा, लेकिन थीटा की कीमत कौन सी, ए सी और ए टी की, ए सी ये है ए टी ये है, दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है 90, और कॉस 90 कितना होता है 0 की, तो इसलिए ये टर्म 0 हो जाएंगे, क्या बच रहा है रूट में ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, और यही क्या है, नेट एक्सेलरेशन की कुल इसरा की कद्र है। कुल इसरा की कद्र हम इस जाब्ते से निकाल सकते हैं। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसको नोट कर लीजिए।